क्योंकि आप सबके हृदय में एक पवित्र भाव है और वो पवित्र भाव है राष्ट्रभाव। राष्ट्र के प्रति आप सब लोगों का एक बहुत पवित्र चिंतन है, इसलिए आप के गले में, आपके सिर पर जो चिन्ह है वो कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राष्ट्रवाद ही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संकल्प के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आता है। ऐसे ही विचारों के साथ हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सांसद केवल सांसद ही नहीं है, वो उस घटक के घट है जिसने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे सांसद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होकर के राष्ट्र को विश्व स्तर पर महाशक्ति बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैं हृदय से साधुवाद करता हूं आप श्रीमान का एवं अध्यक्ष जी और समस्त जितने हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान पदाधिकारी विराजे, उन सबका मैं अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूं, शुभकामना और मंगल कामना करता हूं। हमारे बीच में गुजरात से एक सहज सरल भगवान कान्हा की उस धरती से चल करके हमारे बीच में कान्हा आए हैं, उनको भी वंदन, अभिनंदन और शुभकामना करता हूं। मोरबी के 7 बार विधायक रहे हैं और इनकी जीवन की इस लंबी यात्रा के अंदर कितने उतार चढ़ाव पड़ाव आए होंगे, कल्पना कीजिए। जमीन से जुड़ करके जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वह आज हमारे बीच में है। मैं उनको भी हृदय से साधुवाद करता हूं। पोखरण के क्षेत्र के समस्त गांव, गली, कस्बे, मोहल्ले से वो लोग आज उपस्थित हैं जिनके हृदय के अंदर बहुत गहरा एक भाव और एक विचार है, राष्ट्रवाद का है, भारतीय जनता पार्टी का है और अपने कर्तव्य का है कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है पार्टी के नाते, राष्ट्र के नाते, मेरे पद के नाते मेरा कर्तव्य क्या बनता है। उस कर्तव्य को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मित्रों, भद्र पुरुषों, कर्तव्य को शास्त्रों में धर्म कहते हैं, अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में फर्ज कहते हैं। कर्तव्य को वही विषय है। आज इस स्वर्णिम काल में, ये कोई सामान्य काल नहीं है। इस समय जो विश्व की महाशक्ति बनकर के भारत खड़ा हुआ है, ये हम सब के लिए स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल में हम सब लोग अपने कर्तव्य को नहीं भूलेंगे, कर्तव्य पर अडिग रह करके कर्तव्य की तरफ बढ़ेंगे। और पोखरण पिछला चुनाव हम सबको बहुत बड़ी सीख दे गया, बहुत बड़ी टीस दे गया, बहुत बड़ा दर्द भी दे गया। वो हम दिन और रात याद रख के बैठे हैं। वो प्रतीक्षा की घड़ियां भी समाप्त होने वाली है। ये वर्ष, ये दिन, ये महीने, ये घंटे आप हम सब ने किस प्रकार निकाले आप सब जानते हो। एक एक रात बड़ी मुश्किल से निकाली। हम ही नहीं, पोखरण की हार ने पूरे देश को उद्वेलित किया है, पूरे प्रदेश को उद्वेलित किया था। कई ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने भोजन नहीं किया, रात्रि को सोए नहीं, बड़े से बुजुर्ग से बच्चों तक के अंदर दर्द और पीड़ा थी। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि देश को पुनः प्रसन्नता और खुशियों के पल कोई देगा तो आप बैठे, आप सब लोग पोखरण के देंगे। देश को पुनः हम प्रसन्नता देंगे, दीपावली मनवाएंगे। कि पिछली बार हमारे से जो भूल हुई है, इस बार हम किसी भी प्रकार की भूल नहीं करेंगे। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। छोटे मोटे उद्देश्य रखने ही नहीं है, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ रखना ही नहीं है। राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके, पार्टी को ऊपर रख करके मैं क्यों जुड़ा हूं पार्टी से, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस भाव से हम सबको बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको मन से कह रहा हूं, इस पवित्र प्रांगण के अंदर यह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, यह शक्ति और शिव दोनों का निवास है। हम सब लोग यह कृत संकल्प होकर के खड़े होंगे और भाव यह रखेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे, न बिकेंगे और न बटेंगे। इस भाव के साथ हम खड़े होंगे।
को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। हम तो सौभाग्यशाली हैं, ऐसी पार्टी हम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि विश्व में भारत को चमका करके विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है। हम सबको एक मौका मिला है, ये काल हमारा है, इस काल में हस्ताक्षर हमारे हैं। हमारा भूतकाल, हमारा भविष्य काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वो वर्तमान व्यक्तियों पर होती है, उसी के आधार पर भविष्य तय होगा। और भूतकाल में भी जब हम जाएंगे तब लोग हमें याद करेंगे उस समय कौन व्यक्ति थे जो ऐसे सक्षम निर्णय लेने में सक्षम थे, तो इतिहास में पुनः याद करेंगे कि पोखरण की धरा ने परमाणु विस्फोट करके पोखरण को विश्व पटल पर लाया था। ठीक ऐसे मतदान पेटी में विस्फोट करके उन्हें पूरे विश्व को प्रसन्नता देंगे। ये कृत संकल्प होना है, नहीं रुकना है, नहीं सीमित होना है। छोटी मानसिकता, छोटे विचार, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा, ये पराया, ये छोड़ो। उठो, संकल्प लेकर के खड़े हो जाओ। कौन पराया, कौन मेरा, सब मेरे, सब अपने। छोटी मोटी बातें घर में होती रहती है, हम सबको कृत संकल्प होकर के बैठना है और कर क्या दिखाना है। पोखरण सीट सामान्य सीट नहीं, मैं निवेदन करता हूं। पोखरण की नजर पुनः विश्व की यहाँ टिकी हुई है। विश्व की महाशक्तियां सामने हो सकती है, परंतु पोखरण की जनता इतनी मजबूत है कि विश्व की महाशक्तियों को भी धराशायी करने में सक्षम है। पोखरण की जनता पूरे भारत में पुनः प्रसन्नता की लहर लाएगी, मुझे विश्वास है। प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग भी, और प्रतीक्षा कर रहे हैं दुनिया के लोग भी, देश के लोग भी, कि इस बार पोखरण किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य से भटकेगा नहीं। हमारी मार्गदर्शक हमारे बीच में, हमारे कुछ समझ में नहीं आती तो बैठ जाओ एक जगह। बड़ी के महाजनों कथा ये न सब पंथा, जो महाजन बड़े लोग जो कहते उस पथ पर चलो, जिद मत करो, अपनी बात मत रखो, उन पर डाल दो कि आप हमें मार्ग बताएं, हम विजय श्री की तरह आपके मार्गदर्शन में बढ़ेंगे। न मैं हो, न आप हो, न हम हैं। हम के साथ खड़े होंगे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। मुझे विश्वास और आशा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कर्ता और कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये जो दृश्य देख रहा है, आज का हमारा संकल्प दिवस है, विजय दिवस है। 2023 सामान्य चुनाव नहीं है सजना, वो सेमीफाइनल है, क्योंकि 2023 में राजस्थान नहीं, सब जगह हमारी सरकार आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनका वोट राज्यसभा में भी लगता है, आप सब जानते हो। एमएलए केवल एमएलए तक नहीं है, एमएलए का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। हारे या जीते कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऐसा नहीं सोचना है, हर हालत में जीतना है। और हमारा वोट राज्यसभा में लगता है। राज्यसभा आएगी, लोकसभा आएगी, तब राष्ट्र की नीतियां बनेगी और हमारे मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी और हमारे मोदी जी मजबूत होंगे, तब देश पुनः खड़ा होगा। इसलिए सामान्य चुनाव नहीं है, न तेरा है न मेरा है, हम सबका है। हर हालत में जीतना है और विधानसभा जीत करके राजस्थान की सरकार ला करके 2024 में पुनः विश्व की महाशक्ति बनकर के हम सबको खड़ा होना है। इसलिए ना रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न बटेंगे। एक ही स्वर में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप